देखिए जी, आज चलान की सबमिशन के लिए था। हमें अदालत के अंदर प्रोसीडिंग से पता चला कि चलान जमा कराया गया था प्रोसिक्यूटर साहब के पास, और प्रोसिक्यूटर साहब ने जो है उसके बाद एक स्क्रूटनी नोट उसके ऊपर रेस किया है, और उसके कंटेंट्स क्या हैं वो अदालत को पता है, प्रोसिक्यूशन को पता है। और उस स्क्रूटनी नोट की कंप्लाइंस में जो है वो कोई पार्शियल कंप्लाइंस हुई है, और पार्शियल जो मैंने प्रोसिक्यूटर साहब ने अदालत को बताया कि कुछ क्वेश्चंस या मज़ीद कमेंट्स पुलिस ने अपनी तरफ से शायद क्वेरी रेज़ की समझने के लिए, तो उसको कंक्लूड करना है प्रोसिक्यूशन ने, तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है, और 16 तारीख उसके अंदर हुई है। जहाँ तक मुलाकात की दरख्वास्त है जो आज हमने मौसूल की है कि जी मुलजिम की मुलाकात करने दी जाए बच्ची से, उसमें मैंने अदालत को बताया कि गुज़रे कल के अंदर एक पटिशन फ़ाइल हुई है जिसमें ऑलरेडी ये बात कि क्या अक्यूज़ मिल सकता है बच्ची से कि नहीं, जब तक ट्रायल नहीं ख़त्म होता, चूँकि उससे गवाहों के ऊपर एक फ़र्क पड़ सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस वो आ सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर नोटिस किया हुआ है मुलजिम को, सब लोगों को 18 तारीख के लिए। तो बेहतर है कि हाई कोर्ट इस पर फैसला कर ले, फिर इस पर कोई मज़ीद कार्रवाई हो। तीसरी बात थी जी 164 के बयान से, उस पर एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब अब तक के सारे बयानात बच्ची के जो हैं वो मुलजिम के फेवर में हैं, जो मुलजिम का अपना मौक़िफ़ है, मुलजिम का सारा केस इस बात पे खड़ा हुआ है कि जी बच्ची का 164 का बयान मेरे फेवर में, 161 का बयान मेरे फेवर में, जो और 2-3 मजिस्ट्रेट्स को उसने बयान दिए मेरे फेवर में। अच्छा, अभी रिसेंटली जो आपके पास मीडिया के तवज्जुह से हमें मिली 1 तारीख की प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसमें आयू साहब ने कहा कि मैंने फिर बच्ची का बयान लिया है, और उसमें भी वो पुराने बयान की तस्दीक कर रही है। तो हमारा इतना सा सवाल था जज साहब से कि कोई नई बात आई है रिकॉर्ड पे जो कि अक्यूज़ को इंक्रिमिनेट करती है, कि अक्यूज़ कह रहा है कि बच्ची का 164 होना चाहिए। अगर अक्यूज़ एक तरफ कहता है कि बच्ची के अब तक तमाम बयानात मेरे फेवर में हैं, तो फिर आपने मज़ीद बयान कौन सा करवाना है? तो ये सवाल था। अदालत ने तो कहा मैं इस पर ऑर्डर करूँगा, चूँकि अदालत भी इस हवाले से मुतमईन थी कि ये स्टेज नहीं है अब, मगर फिर अक्यूज़ ने आखिर वक्त पे कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो फिर उनकी आपस में चल रही थी रिक्वेस्ट, चूँकि डेट हो गई थी, हम आ गए थे, वो मैटर चलता। अब मेरे ख्याल में हो सकता है अदालत उस पर आज ऑर्डर कर दे, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से बता दिया था अदालत को कि ये एक अननेसेसरी स्टेज है। आप चलान की स्टेज पे खड़े हुए हैं, चलान के बाद ट्रायल होना है, और या तो कोई नया इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस होता, या तो आईओ साहब आते नहीं और कहते कि जी मैं बच्ची से मिला और बच्ची ने मुलजिम पे फलाना फलाना इल्ज़ाम लगा दिया, और फिर अक्यूज़ कहता कि जी ये तो गैर हाज़िरी के अंदर बयान हुआ है, दबाव डाला गया है, ये बच्ची के बयान की तस्दीक करवाई जाए अदालत में। एक तरफ मुलजिम कहता है जी सारे बयान मेरे फेवर में बच्ची के, दूसरी तरफ मुलजिम कहता है नहीं जी ये बयान मैंने कोर्ट में कराना है। तो ये कुछ नहीं कर रहे, ये बयानों के डिफरेंट वॉल्यूम्स क्रिएट कर रहे हैं, थद्दा क्रिएट कर रहे हैं, ताकि ये कह सके जी ये केस ख़त्म किया जाए। एक अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है मेरे नज़दीक। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट में लगा हुआ है, दफा उसमें लगी हुई है, इस दौरान क्या मुलजिम को मिलने की इजाज़त है? अगर वो मिल भी जाती तो फिर चाइल्ड मैरिज लगाने की दफा की क्या जरूरत है? देखिए, सिंध ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने ऑलरेडी केस के अंदर सीपी में 2 साल पहले ये एक प्रेसिडेंट कायम किया था कि इसको सिर्फ उस केस में नहीं, उसको रिपीट भी किया गया 2-3 और केसेस में कि और उसके बाद सिंगल बेंच के अंदर भी ये एक और रिपीट हुई चीज़ें 491 में एक और केस में भी कि जी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल मुलाकात ना करनी दी जाए ना, जो कि एक जगह एक मुलजिम है, एक जगह एक प्राइमरी गवाह है, फिर ट्रायल का फ़ायदा नहीं है। अगर आप मुलाकात करने देंगे और इन्फ्लुएंस होने देंगे, फिर वो ट्रायल की स्टेज तक मामला हो जाए। अगर आपने मुलाकात करनी है इस बेसिस के ऊपर कि जी मेरा तो एक निकाह नामा है, तो आप फैमिली कोर्ट जाइए, वहाँ पे सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स फाइल कीजिए, वो एक अलग रेमेडी है कानून के अंदर। बट ये कम से कम मेरा मौक़िफ़ है। मैं अदालत के बिहाफ पे आपसे बात नहीं कर सकता, ना मैं प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ, ना मुलजिम के बिहाफ पे। मैंने जो उनसे सुना अदालत में और जो हमारा मौक़िफ़ था, बस मैंने आपको वो वर्बेटम बताया है। ठीक है जी।